से हम देखेंगे, मेरे साथ निकाले गलतियों का खत उसका 5वां बाब, रूह के फलों के ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, उसकी 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन। यहाँ पर रूह कुद्स के 9 फलों का जिक्र है, जिनमें से आखिरी फल जो सा है वो है परहेजगारी। क्या है? आज हम परहेजगारी के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। हम अभी खुदा की तारीफ में, उसकी प्रस्तुति में हम गा रहे थे और हम ये अल्फाज इस्तेमाल करके खुदा की तारीफ कर रहे थे कि खुदा तू क्या है? तू पाक है। खुदा क्या है? पाक खुदा है। अब जरा लफ्ज पाक को थोड़ी देर के लिए सोचे कि जिस चीज को पाक कहा जाता है वो क्या है? बहुत सी चीजें हैं जिनको हम नापाक कहते हैं। आप सिर्फ पाकीज़गी को अपने ज़हन में रखें, किसी पाक और नापाक चीज को अपने ज़हन में रखें, तो आपको फर्क जो है वो वाज़ेह नजर आएगा कि पाक होना क्या है और नापाक होना क्या है। पाकीज़गी का लफ्ज, पाक का लफ्ज, ये खुदावंद रब्बुल फारिश के लिए है। वो जो पाक खुदा है, उसका जो बेटा मुजस्सम होकर आया वो भी पाक था। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह, ये तीनों एक है। उसी तरह पाक खुदा है, पाक बेटा है और पाक रूह है। अब जब रूह उसकी बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? पाक रूह। हम सिर्फ रूह नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? पाक रूह हम बोलते हैं इसलिए कि रूह कुछ पाक है। और पाकीज़गी जो सी है, पाकीज़गी वो रूह कुछ की अल्लाही जात की फितरत की वो एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। पाकीज़गी होना, हम बड़े आसानी के साथ हम कहते हैं रूह हुआ, लेकिन ये देखें कि रूह उसकी फितरत जो सी है, उस अल्लाही जात की जो फितरत है जिसके साथ वो काम करता है, वो पाक फितरत है। अब आप देखें कि आपका एक अपना रहन सहन है, आप एक अपने अंदाज से जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अंग्रेज कोई अगर आपके घर में आ जाएगा तो क्या उसकी फितरत फर्क ना होगी? आप उसके लिए इंतजाम करोगे। जिस बिस्तर में मैं सोता हूँ शायद उसके लिए बिस्तर ठीक ना हो, जिस माहौल में मैं रहता हूँ, जिस अंदाज से मैं खाता हूँ, पीता हूँ, उठता बैठता हूँ, ये चीजें शायद वो इस्तेमाल ना कर सके। इसी तरह से हम रूह को अगर हम तस्वर करें तो रूह को जो फितरत और खुसूसियत है वो पाकीज़गी और रास्तबाजी है। हम कहते हैं रूह को तू हमें बढ़ा, रूह को तू हमें काम कर, रूह को तू हमें इस्तेमाल कर, लेकिन ये क्यों कर हो सकता है जब तक कि हम पाकीज़गी के तलबगार नहीं बनते और पाकीज़गी को अपने अंदर नहीं लेते। पाकीज़गी रूह उसकी अल्लाही फितरत की बहुत बड़ी खूबी है। और रूह उसका अजीम काम ये है कि वो खुदा बाप की, खुदा क्या है? पाक खुदा है। और कलाम में लिखा उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, इसलिए अगर वो पाक है तो उसने हमें पाक बनाया है। लेकिन अगर आज हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की गुनाह की नापाकी ने हमारी पाकीज़गी को, हमारी रास्तबाजी को खराब कर दिया है, तो आप ये समझे कि उसी एक लम्हा में आपकी शबीह खुदा की शबीह से आप मुख्तलिफ हो गई है। अब आपकी सूरत उसकी शबीह पर नहीं है, आपकी जात जो सी है उसकी जात अल्लाही के मुताबिक नहीं है, बल्कि आपकी सूरत बदल चुकी है। लेकिन हमें खुदा की सूरत पर, हमें पाक खुदा की सूरत पर बहाल कौन करता है? पाक रूह बहाल करता है। और वो क्या करता है? खुदा बाप की पाकीज़गी को, खुदा बेटे की पाकीज़गी को वो हमारे अंदर डालता है। ये रूह कुद्स का बहुत बड़ा काम है। वो खुदा की पाकीज़गी को हमारे अंदर डालता है ताकि हम उसके जलाल की सूरत में हम दर्जा बदर्जा क्या करें? बदलते जाएं। हम कहते हैं हम उसकी शबीह पर बने हैं, लेकिन हमारी पाकीज़गी और रास्तबाजी का वो मेयार नहीं है। हम जुनी रूह कुद्स को कहेंगे। हमने कई मरतबा पैगाम ने बताया हमें रूह कुद्स के साथ रफाकत रखनी है, ये मैंने कहा है कि नहीं?
उस रफाकत का मकसद क्या है कि हम रूह उसकी बातों को जाने। हम कलाम में पढ़ते हैं कि रूह के मुवाफिक चलो, यानी कि रूह जो कहता है तो करो। क्यों? इसलिए कि रूह कुछ ने हमें पाकीज़गी में बढ़ाया है। और फिर वो शबीह जिस पर खुदावंद ने हमें बनाया है, हम उस पे दर्जा बदलते जाते हैं। बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है, बेटियों को खास करके कोई ये कहा जाए कि अपनी माँ पढ़ गई है। अगर किसी को अपनी सूरत के अंदर जरा सा अपनी शक्ल अपनी माँ से मुख्तलिफ नजर है, उसको ये कहा जाए तुम इस चीज से बदल दो, इसको तब्दील कर दो, तुम्हारी शक्ल ऐसे ही बनती जाएगी, कितनी शादमानी होगी। अगर हमारे अंदर कि हमारी सूरत खुदा बाप की मानद हो जिसने हमें तख्लीक किया है, लेकिन अब उस सूरत में फर्क आना शुरू हो गया है, तो हम ये जाने कि वो कौन सी चीज है जो हमें उसकी सूरत पर बहाल कर सकती है। और रूह कुछ जोड़ता है हमें उसके जलाल की सूरत में, हमें क्या करता है, दर्जा पर दर्जा हमें बदलता जाता है और उसका तब्दील करने का काम वो रुक नहीं जाता। जिस तरह हम जमीन पर रहते हैं तो मुसलसल गुनाह का असर हमारी जिंदगियों पे है, इसलिए कि हम ऐसे माहौल में सांस लेते हैं कि हमारे एक सांस के साथ न जाने कितने जरासीम हमारे अंदर जाते हैं। इसी तरह से इस दुनिया के माहौल में सांस लेते हुए न जाने एक लम्हा के अंदर कितने गुनाह के जरासीम हमारे अंदर जाते हैं। हम किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर हमारे पहुंचने से पहले शदीद गुनाह हुआ है, वहां पर गुनाह की तस्वीरें काम कर रही है और हमें नहीं पता वो कैसे असर करती है। एक इंसान अपने घर में बड़े अच्छे माहौल में अच्छे मूड में आता है, एकदम से उसको गुस्सा करता है, वो लड़ने लग पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? शायद उसके आने से पहले वहां पर बड़ी लड़ाई हुई हो और वहां पर लड़ाई की तस्वीरें जो थी वो काम कर रही हो। अगर आप नोट करें कभी कि जहां पर लड़ाई हुई हो, लड़ाई की बदबूएं काम कर रही हो, वहां पर कुछ वक्त तक आपको माहौल में तस्वीरें काम करती है नजर आएगी। कभी किसके अंदर कभी किसके अंदर, इसलिए वो बदबू वो मुख्तलिफ बदलों के अंदर वो जगह बना बना के खाली जगह देख देख कर वो अटैक करती है। कभी देखा अपने घर के अंदर लड़ाई किसी की है और उसके साथ ही किसी और की शुरू होगी, इसलिए वो बदलू जो से वो मूव करती है। आप देखें कभी ऐसे माहौल के अंदर कभी आप हो एकदम से खुदा के खून को ले और अपने आप को मजबूत करे, इससे पहले कि वो तस्वीर जो थी है आपके ऊपर असरअंदाज हो। इसलिए हमें दर्जा पर दर्जा बदलना है, लम्हा पर लम्हा बदलना है। जैसे ही ऐसे माहौल के अंदर अबलीस हमें हमारे मुकाम से हटाना चाहे, रूह कुछ को हम मौका दे कि हमें खुदा बाप की सूरत में वो बढ़ाता जाए। और फिर रूह कुछ क्या करता है, वो खुदा की अल्लाही फितरत को और उसके किरदार को, खुदा का किरदार कितने लोग जानते हैं खुदा कैसा है? अगर किसी इंसान को खुदा कह दिया जाए तो उन्हें ही क्या बात कर रहे हो, मैं खुदा नहीं हो सकता, इसलिए उसका किरदार तो अजीम है, उसके किरदार की जो सफात है वो बड़ी बुलंद है। हम जानते हैं कि खुदा क्या है, हम जानते हैं कि पाकीज़ी रास्तबाजी है, वो गुनाह के साथ किसी तरह तो मुतफिक नहीं हो सकता, लेकिन खुदा चाहता है हम भी बने उसकी मानद। हम माने या ना माने, हम जितनी मतलब मर्जी कहें कि हम में खुदा में बड़ा फर्क है, लेकिन ये खुदा की बड़ी ख्वाहिश है कि हमें वो अपनी मानद बनाए, हमारे किरदार को वो अपनी मानद बनाए। और हमारे किरदार को खुदा बाप की मानद कौन बनाता है? खुदाए रूह कुद्स बनाता है। वो खुदा की सफात को हमारे अंदर डालता है, हमारे किरदार को उसके किरदार की मानद बनाता है, उस अल्लाही जात की मानद बनाता है। और मसीह के किरदार को हमारे अंदर वो भरने के लिए, काम करने के लिए उसके किरदार के बीच को वो बोलता है। वो क्या करता है? मसीह के किरदार को उसके बीच को वो बोलता है। रूह कुछ हमारे अंदर इसलिए आता है ताकि हमारी मसीही जिंदगी को वो मसीह की जिंदगी के मुताबिक वो बढ़ा सके। इसलिए आप जितने भी ईमानदार बहन यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, अगर वो मसीह के किरदार के मुताबिक नहीं है, मसीह की सोच के मुताबिक नहीं है, तो हम बड़ी खतरनाक हालत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हम कहते तो खुद को मसीही है, हम कहते हैं मसीह तो मेरे अंदर है, हमने मसीह को पहन लिया है, लेकिन ये हमारी बातें महज लफ्ज़ी है अगर मसीह का किरदार हमारे अंदर नजर नहीं आता। और जो मसीह का किरदार है ये रूह कुछ के फल है।
रूह कुछ क्यों हमारी जिंदगी में आता है? मसीह क्या है? वो दरख्त है और हम डालियां हैं और हम हमारे ऊपर फल लगना है। और ये फल कौन पैदा करेगा? ये रूह कुछ पैदा करेगा। आप ये ना समझे कि फल रूह कुछ के ऊपर लगेंगे। रूह कुछ ने इन फलों को किसी फर्क अंदाज से उसने हमारे अंदर डालना है, बल्कि जब वो ईमानदार की जिंदगी में काम करता है तो उसके अंदर वो मसीह के किरदार को वो क्या करता है? पैदा करता है। रूह कुछ मसीह के किरदार को ईमानदार की जिंदगी में पैदा करता है। उसकी पहचान जो होती है उसके किरदार की, उस फल की सूरत में नजर आती है जो रूह कुछ उसकी जिंदगी में दिखाता है। हमने यहाँ पर 9 रूह के फल पढ़े हैं। अगर एक ईमानदार है, मसीही है, मोहब्बत उसकी जिंदगी में नहीं है तो फल नहीं है उसकी जिंदगी में। जहां पर दरख्त होगा वहां फल होगा कि नहीं? और दरख्त को कहते हैं हम हमारे अंदर रहता है, हम कहते हैं हम दरख्त में रहते हैं, हम कहते हैं हम दरख्त के साथ व्यवस्था है, हम मसीही हैं। मसीही का लफ्ज हम तभी कहते हैं, क्रिश्चियन हम अपने लिए वर्ड यूज करते हैं। क्रिश्चियन वो है जो क्राइस्ट के अंदर है। हम डालियां वो है जो हम दरख्त के साथ लगी हुई है, लेकिन दरख्त मौजूद है, डालियों पर फल नहीं है, तो हमारा रिश्ता जो सा है वो दरख्त के साथ जो सा है वो पायदार नहीं है। इसका मतलब है कि जितना कुछ भी दरख्त के अंदर है, जितनी खुराक दरख्त के अंदर है, जितनी कुव्वत और एनर्जी दरख्त के अंदर है, वो डालियों में नहीं आ रही। वो जितनी जो दरख्त के अंदर है वो डालियों में नहीं है। यीशु ने क्या कहा था? तो मुझ में कायम रहो। अपनी डालियों से यीशु ने क्या कहा? तो मुझ में कायम रहो। और जो डाली जो सी है कायम रहती है वही फल लेकर आती है। जितनी यहाँ पर बहनें बैठी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदाए बाप की ताकीद के रूह कुछ के कामों के फल नहीं है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है, आप मसीह में कायम नहीं हो। जितना मर्जी अपने नाम के साथ मसीह लगा लो, अगर फल आपकी जिंदगी में नहीं है, तलाश करें हम अपनी जिंदगी में फल। ये हमारी अपनी वो चॉइस नहीं है, ये हमारा अपना इरादा नहीं है हमने फल को डालना है या नहीं डालना, बल्कि जो ही हम मसीह को जिंदगी देते हैं वो जिंदगी हमारी नहीं रह जाती बल्कि मसीह की रह जाती है। और उस जिंदगी पर अब जितना भी काम होना है वो कौन करेगा? वो रूह कुछ करेगा। उसी तरह से जिस तरह हम एक घर को खरीद लेते हैं, खरीद लिया, अब उस घर को सजाने के लिए, उस घर को फर्निश करने के लिए हम किसी एक शख्स को जिम्मेदारी में दे देते हैं। अब इस घर को तू सजाएगा और हमारे रहने के काबिल बनाएगा। ये काम खुदा बेटे ने, खुदा रूह कुछ के सुपुर्द किया है। इस घर को तो मैंने अपना लहू बहाकर खरीद लिया है, लेकिन मेरे रहने के मुताबिक मेरे लिए इसको सजाना है तो रूह कुछ ने सजाना है। इसलिए लम्हा पा लम्हा अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर रूह कुछ के सुपुर्द करें। खुदा का हमारी जिंदगी के अंदर निजात देने का ये मकसद है कि हम पुख्ता मसीही बने, पुख्ता इंसान बने और मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक पहुंचे। पौलुस क्या कहता है कि हमें उसके कद के अंदाजा तक पहुंचना है। मसीह की जात बहुत बुलंद जात है, मसीह का किरदार बहुत बुलंद किरदार है, मसीह की सोच के जो पकीजियां बड़ी बहुत बुलंद है, मसीह की जात में जो मोहब्बत है वो बड़ी अजीम मोहब्बत है। हमें उसके किरदार के पूरे कद के अंदाजा के मुताबिक पहुंचना है, आधे के मुताबिक नहीं पहुंचना। मसीह की जात में से किसी एक चीज को अपनी जिंदगी में रखकर हमें उसी को ले लेना और उसी में कायम रहना काफी नहीं है, बल्कि उसकी जात में जो कुछ आता है हमें अपनी जात के अंदर शामिल करना है। ये हमें करना है, तभी हम मसीही कहला सकते हैं, तभी हम ईमानदार कहला सकते हैं। अब बातों में सिर्फ शफायत लेने के लिए ना हो, अब बातों में सिर्फ दरख्वास्त पूरी करने के लिए ना हो, बल्कि अब बातों में आने का मकसद ये होना चाहिए कि काश के मैं जान जाऊं तो मैं किस तरह से उसके कद के अंदाजा के मुताबिक पहुंचूं, मैं किस तरह से मसीह की सूरत पर फटता जाऊं, मैं किस तरह से वो मसीही इंसान बन जाऊं जो खुदा बन जाता है। हम अपना अधूरा किरदार ना दिखाएं, उसको कोई शर्मानी नहीं होती। कई साल गुजर गए हैं आपको दुआएं करते, कई साल गुजर गए कलाम पढ़ते, कई साल गुजर गए हैं अपने आप को लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये जाहिर करते कि मुझसे बड़ा तो मेरे ख्याल में कोई मसीही है ही नहीं है। लेकिन क्या कभी
آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیا میرا مسیحی کردار مسیح کے مطابق ہے؟ پالوس نے کہتا ہے کہ ہمیں اس کے قد کے اندازہ کے مطابق ہمیں پہنچنا ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ جب پاکیزگی کے کام ہمارے اندر ہوں گے۔ ایک اور ہمارا دیکھیں گے اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو، اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت، یا پھر لکھا ہے اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ حقیقی نور کون ہے؟ دنیا کا نور یسوع مسیح، اور اس کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی ہے۔ اس لیے کہ وہ نور تو درخت ہے اور اس درخت کا ہی پھل جو لگنا ہے۔ اگر یسوع ہمارے اندر ہے تو اس کی موجودگی کے پھل ہمارے کردار سے نکل کر باہر نظر آنے چاہیے، تبھی معلوم ہوگا کہ خدا ہمارے اندر رہتا ہے۔ اور روح اس کے پھل جو سی ہے وہ ایسے کام نہیں کرتے جس طرح روح اس کی نیندیں کام کرتی ہے، بلکہ روح اس ہمارے اندر اس کے مطابق پھل پیدا ہوتا ہے تاکہ مسیح کی زندگی جو سی ہے وہ خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے پھلدار زندگی بن سکے۔ روح اس کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر ایسا کام کرتا ہے کہ جتنی خدا داد صلاحیتیں ہیں ان کے وسیلہ سے ہماری زندگی کو وہ بھرپور کرتا ہے۔ یہ روح قدس کا کام ہے۔ اور جب ہم روح قدس کی تابع داری کرتے ہیں کس طرح سے؟ ہر لمحہ اپنے آپ کو اس سے سپرد کرتے ہیں۔ روح قدس تو میری زندگی کا ذمہ دے، روح قدس تو میری سوچ کا ذمہ دے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ صرف ایک بات کو ذہن میں رکھنے سے، کون سی چیزیں روح قدس کو پسند ہے، کون سی اس کو پسند نہیں ہے۔ جو پسند ہے اس کو بنا لو، جو نہیں پسند اس کو زندگی سے نکال دو۔ اور اگر نہیں نکالو گے تو روح قدس لچیلا ہو جائے گا۔ ایک ہی لمحہ میں اپنی زندگی میں یہ سوال کرتے رہے، اس سوچ میں رہے، کیا روح قدس مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے فکر ہوتی ہے کہ کیا وہ ہم سے رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ ہم روح قدس سے بھی ہم یہی امید رکھیں، ہم یہ ایسی محبت کریں کہ ہم لمحہ ہمیں اس بات کا خیال ہو نہیں ہم سے رنجیدہ تو نہیں ہو گیا۔ اور روح قدس کی جب ہم تابع داری کرتے ہیں تو ہمارے جو مسیح کی زندگی وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کی راست بازی جو سی ہے وہ مسیح کی الہی فطرت کو ہمارے اندر وہ پیدا کرتی ہے۔ روح قدس کی تو جب ہم اپنے اندر روح قدس کی تابع کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خدا کی راست بازی میں ہمیں بڑھاتا ہے اور خدا کی فطرت اور اس کے کردار کو ہماری زندگی میں وہ بڑھاتا ہے۔ یہ کام کس کے ہیں؟ روح قدس کے ہیں۔ اور روح کے پھل ہماری زندگی میں تب آتے ہیں جب ہم اپنی پرانی زندگی کو پیچھے کرتے ہیں۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نئے مخلوق ہے؟ آپ کی اپنی زندگی جب گزار رہے اپنے انداز سے، روح کے پھل جو سے ہماری اپنی زندگی کو، ہماری پرانی زندگی کو وہ پیچھے کر کے وہ مسیح کے کردار کی پھر کیا کرتے ہیں؟ عکاسی کرتے ہیں۔ جب روح کے پھل لگ جائیں گے ہمارے اندر تو یہ وہ نیا کام ہوا ہے جو ہماری پرانی زندگی میں نہیں تھا، جو ہماری اس زندگی میں نہیں تھا جو ہم اپنے دور سے گزار رہے ہیں۔ اسے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی زندگی کی پہچان جو ہوتی ہے وہ روح کے پھل ہے۔ پرانی زندگی میں محبت نہیں تھی، نئی زندگی میں نہیں ہے۔ پرانی زندگی میں شادمانی نہیں تھی، نئی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ پرانی زندگی کے اندر خلیقی نہیں تھی، پرانی زندگی کے اندر ایمانداری وفاداری نہیں تھی، نئی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ نئی زندگی تو وہ ہے جو جس میں ہم کہتے ہیں مسیح تو میرے اندر آ، تو مسیح آ گیا، درخت چلا کیا، اب اس کے پھلوں کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھل بھی کہاں پر نظر آتے ہیں؟ جب ہمارے کردار میں وہ چیزیں باہر آتی ہے۔ اور مسیح جو وہ درخت ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے، اگر وہ درخت ہمارے اندر رہتا ہے تو اس پر پھل بھی لگیں گے، اور اگر نہیں لگیں گے اس سے مراد ہے کہ مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اور ایمانداری کی جو مسیحی زندگی جو سی ہے اس کو مسیح کی مانند ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی صرف مسیح کی پیروی کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ مسیح کی پیروی کرنا صرف پیروی اس انداز میں کر رہے ہیں کہ اس نے کہا خوشخبری سناؤ، ہم خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس نے کہا بیماروں کو اچھا کرو، ہم کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے پیچھے آؤ، ہم جا رہے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے، لیکن اس سے بھی یہی بڑھ کر کون سا ہے؟ ہمیں اس کے پھلوں میں ہمیں بڑھنا ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہ پھل نہیں لاتی، اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کاٹ دیتا ہے۔ اور
फलदार जिंदगी वो भी जिंदगी है जो अपनी जिंदगी से दरख्त की मौजूदगी का एहसास कराती है। जब हम फलदार होते हैं तो चीज ये साबित करते हैं कि दरख्त हमारे अंदर है। और इस तरह से खुदा यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर भी लानत की थी। क्यों की थी? इसलिए कि उसको फल नजर नहीं आ रहा था। अब आप जो हो, अब अपनी जिंदगी में तलाश करो। अगर मुझे 5 साल हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, मुझे अगर चंद साल हो गए हैं मसीह को अपने अंदर लेकर आए हुए, मसीह को जिंदगी दिए हुए, और अगर अब तक मेरी जिंदगी फलदार नहीं है, तो खुदा का कलाम आज आपके लिए बोली है कि उसी तरह से कि इसको तुम काट दो, क्योंकि ये जगह को भी क्यों रोके है। इसलिए फलों को हमारी जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है। हम सिर्फ फलों को पढ़े ना, मैं ये समझती हूँ कि एक एक फल को, जिस तरह से आज मेरे परहेजगारी के ताल्लुक से बात करने को है, हम अगर एक एक फल की भी हम बात करें तो हमारे पास आज का जो मैसेज है ये भी बहुत कम है। आप इस परहेजगारी के जो कलाम को हम सुन रहे हैं, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ बहुत ज्यादा आगे चीजें हैं जिनको आप इसके अंदर डालकर आप बढ़ा सकते हो। आप इस कलाम को सुनते हुए आप और चीजों की तरफ ध्यान लेकर जाए जो आपकी अपनी जात से जो चाहे वो ताल्लुक रखती है। कलाम के अंदर इंसान उसका 16वां बाब उसकी 32वीं आयत के अंदर यूं लिखा है कि जो कहर करने में धीमा है पहलवान से वो क्या है? बेहतर है। जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर ज़ाब्त है उससे जो शहर को ले लेता है। ज़ाब्त है यानी जब्त करता है। जो अपनी रूह पर ज़ाब्त है वो उससे बेहतर है, जो शहर को ले लेता है। एक इंसान ऐसा है जो कहर करता है और अपने कहर से चीजों को हिला देता है, अपने कहर से सब कुछ हासिल कर लेता है, अपने कहर से वो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। कलाम कहता है जो कहर को रोकता है वो पहलवान से भी बेहतर है, वो ताकतवर इंसान से भी बेहतर है, वो सूरबाज से भी वो बेहतर है। और एक शख्स जो अपनी लड़ाई से, एक शख्स जो अपने जंगजू होने से वो शहर को जीत लेता है, वो उस इंसान से बेहतर नहीं है जिसको अपनी जिंदगी पर, अपनी रूह पर कंट्रोल है। जब हम परहेजगारी की बात करते हैं तो ये बीमारी में परहेज करने की बात नहीं है। परहेजगारी वो फल है जिससे मुराद है खुद पर काबू पाना, खुद को काबू में रखना, अपनी रूह को ज़ाब्त करना। ये परहेजगारी है। खाने पीने पहनने से, गुनाह से सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी के एक एक हिस्से पर काबू करना, एक एक हिस्से पर काबू करना। और मैं ये समझती हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसको मैं अपनी जाती जिंदगी से भी मैंने सीखा है, अपने तजुर्बात से भी मैंने सीखा है, और मैं ये समझती हूँ ये बड़ा नाजुक सा हिस्सा है औरतों के अंदर जिस पर हमें परहेज करना या काबू पाना है। वो उस सोच पर है जो हमारे अल्फाज बनने को है। बात हम लोग बहुत कुछ नजायज सोच लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारी सोच, हमारे अल्फाज बनकर हमारे मुंह से निकले, और जब हमारे अल्फाज बने तो वो एक आग की मदद जो है वो भस्म करके चीजों को, हमें वहीं पर अपनी सोच को कंट्रोल करना है। मैं ये समझती हूँ जो बहनें और जो लोग होते हैं यहाँ पर अपने आप को वो जो है अपनी रूह को साबित कर लेते हैं, वो जिंदगी में बड़े नुकसान से बच जाते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपकी नफी की सोच, आपके नफी के अल्फाज ना बच जाए। अगर मुस्बत सोच है उसको मुस्बत अल्फाज बनाने में कभी देर ना करें, लेकिन अगर नफी की सोच है तो आप एहतियात करें कि वो नफी की सोच आपके नफी का अल्फाज ना बन जाए। जिंदगी के अंदर हमें उन ख्वाहिशों से परहेज करना है, उन बातों पर हमें काबू करना है। एकदम से किसी ने कुछ कह दिया, ये होता होना मुझे कहने वाला, हमारे पास बड़ा कुछ आपका जवाब देने के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम अगर अपनी सुबह होते ही, सुबह की रोशनी देखते ही और एक एक लम्हा के अंदर हम यही अपने आप के अपने अंदर अपने रूह में दुआ करते रहे, रूह कुछ से बातें करते रहे, रूह कुछ मुझे कंट्रोल कर, रूह
पौलुस तू मैं अपना आप तुझे स्तुत करती हूँ, जब हम अपने आप को रूह को उसके कंट्रोल में दे देते हैं ना, तो फिर रूह कुछ हमें हर हालत हर सिचुएशन में हमें कंट्रोल कर देता है। तभी तो पौलुस कहता है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। तभी तो कहते कलाम में लिखा है कि रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ होती रहे। दिन के 24 घंटों के अंदर रूह की शराकत होनी चाहिए, इसलिए कि इन तमाम लम्हों के अंदर हमें अपने आप को रूह को सस्पूट करना है। चूंकि इब्लीस सोचता है वो ऐसा और हमारी जिंदगी में ले कि जहां पर हमें खुद को काबू में करने की जरूरत है, हम अगर रूह उसके कंट्रोल में होंगे तो एकदम से रूह को हमारी जुबान को कंट्रोल करेगा। फिर जहां पर नापाकी में काम कर रहा था वो नापाकी नहीं हो सकेगी। गाली के बदले गाली देनी थी, हमारी जबान से वो नापाक काम नहीं होगा। फिर क्या रहेगी हमारी जबान? पाक ही रहेगी। यही तो वो काम है जो रूह कुछ करना चाहता है। पाक खुदा की पाक जात को, अल्लाह की जात को, उसकी पूरी पाकीज़गी को हमारे पूरे वजूद में डालना चाहता है, हमारी जुबान में, हमारी सोच में और हमारे अमल में डालना चाहता है। मैंने बहुत सी बातें नबी की सोच में की है, इसने ये किया है कि इसका मतलब ये करेगी, इसने ये किया है कि इसका मतलब ये करेगी। अपनी जिंदगी के अंदर शकों को सोचना छोड़ दें। अगर आप अंदाजा लगाएं आज से पहले आपने जितने भी शक किए, आपने जितनी भी नबी की बातें सोची है, उन बातों ने, उस सोच ने सबसे ज्यादा अज़ियत किसको दी? सिर्फ आपको। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? आपका, आपके वक्त का, आपकी सलाहियतों का। क्योंकि उस वक्त में आपने बहुत कुछ कर लेना है। मुस्बत सोच मुस्बत नताइज पैदा करती है, और जो मुस्बत नताइज होते हैं वही हमारी जिंदगी में कोई ऐसी ठोस चीज है जो हमें फायदा पहुंचा सकती है। नबी की बातों से क्या फायदा? दो लोग हैं, एक के साथ आपकी लड़ाई कर रहे हो, एक के साथ आपकी दोस्ती है, फायदा किसके साथ होगा आपको? जिसके साथ दोस्ती है, जिसके साथ लड़ाई, उससे क्या फायदा होगा आपको? इसी तरह से उस सोच को अपनाए जिसके अंदर आपको अपना फायदा होगा, ना नुकसान करे आपका। हमें परहेज करना है। बहुत सी बातें हैं जिनका परहेज करना चाहिए। हमें गुस्से से परहेज करना है। किससे परहेज करना है? गुस्से से। कलाम में ये नहीं कहता कि तुम अपने दुश्मनों से अदावत रखो लेकिन पड़ोसी से मोहब्बत करो, लेकिन ये नहीं कहता। वो किसी को भी दुश्मनी की तरफ, किसी को दुश्मन नहीं कहता। दुश्मनी की इजाजत नहीं देता, हमें नफरत की इजाजत ही नहीं देता। इसलिए तो कोई ऐसे अपनी जिंदगी के अंदर काम हो जो एक नफरत बनने वाला हो। कोई भी कत्ल, कोई भी बुरा काम बगैर गुस्से के नहीं होता, बगैर नफरत के नहीं होता। अगर किसी को गुस्सा नहीं है तो किसी को कत्ल कैसे करेगा? आप गुस्से को रोको इससे पहले कि वो अमली तौर पर एक बड़ा गुनाह बन जाए। वो आपकी जात को इस तरह से नापाक कर दे तो आपकी जात इंसान के सामने भी नापाक नजर आए और खुदा के सामने भी नापाक नजर आए। ज़ाहिरी तौर पर किसी को ज़ाहिर न करो। हमें अपनी बल्कि इंसानों को नहीं दिखानी, बल्कि किसको दिखानी है? खुदा को दिखानी है। बात हम लोग जो से हैं ज़ाहिरी तौर पर बड़े बात बनते हैं, लेकिन जो अंदर रहता है वो जानता है कि हम क्या है। बहुत से लोग जो से हैं घरों के अंदर, जैसे माए हैं, माँ बाप है, वो एक इख्तियार का दर्जा रखते हैं। कलीसिया के अंदर लीडर्स है, वो इख्तियार है उनके पास। किसी भी तरह से लोग हैं, हर वो जिंदगी जो एक इख्तियार की जगह पर बैठी है तो दूसरे को कंट्रोल करना चाहती है। जैसे माँ बाप बच्चों को, शौहर बीवी और घराने को, उसको बड़ा जरूरी है कि वो इस फल को अपनी जिंदगी में बढ़ने दे, तभी उसके घराने का माहौल जो सा है वो खूबसूरत माहौल बनेगा। अगर उसको अपने पर ही कंट्रोल नहीं है तो वो किस तरह से दूसरे को कंट्रोल कर सकता है? अब देखिए जरा, अगर खुद कोई पढ़ा नहीं है दूसरे को क्या पढ़ाएगा? लोग कहते हैं कि जब कोची की अपनी जिंदगी टूटी हो तो किसी दूसरे की क्या ठीक करेगा। इसी तरह से जो शख्स अपनी रूह पर जो चाहे उसको कंट्रोल नहीं है, अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं है, अपनी जिंदगी के अंदर किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है, मैं ये समझती हूँ वो माए, वो वालिदैन जो है अपने बच्चों पर कंट्रोल
चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, तो आपको पहले खुद पर काबू करने की जरूरत है। वो अल्फाज जो गलत आपके मुंह से निकलने को है, आप भी जानते हैं कि गलत है, निकलने से पहले भी जानते हैं और निकलते भी जानते हैं, एकदम उसको कंट्रोल करें और कहीं के नहीं। ये कुर्बानी है, मैं आपको बताऊं, ये वो कुर्बानी है जो हम इंसान के लिए नहीं दे रहे। किसके लिए दे रहे हैं? खुदा के लिए दे रहे हैं। हर वो कुर्बानी जो खुदा के लिए दी जाती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा हासिल किया है, वो कुर्बानी जो सी है वो हमेशा जो सी असर दिखाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना हक आपके लिए बोलते हैं, आप उनके खिलाफ बोलना चाहते हो, लेकिन रूह कुछ को जब आपको कंट्रोल करता है, रूह कुछ की जब आवाज आती है, तुमने बोलना नहीं, आप रुक जाते हो, आप यकीन करें फिर वो कलाम पूरा होता है कि वो फिर दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। वही लोग भी जानते हैं कि आप क्या हो। इसलिए हम अपने आप को कलाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारना सीखें। इज्जत वो है जो खुदा की तरफ से मिले, और खुदा हमारी इज्जत तभी बढ़ेगी जब हमारे अंदर उसके फल नजर आएंगे। हमारी इज्जत खुदा की निगाह में तभी बढ़ेगी जब वो हमसे खुश होगा, शादमान होगा। वो तभी शादमान होगा कि मैं वो दरख्त हूँ जो फलदार है। इस जिंदगी में वो दरख्त हूँ जो फलदार है। अब यहाँ पर जो इंसान की किताब में हमने देखा है कि वो शख्स जो अपनी रूह पर साफ होता है, उससे बेहतर है जो शहर को ले लेता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर हम अबलीस को और गुनाह को हम हुक्मरानी करने ना दें, और अपने अंदर हम इस भूख और प्यास को हम अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाएं। अपनी जिंदगी में इस भूख को और प्यास को बढ़ाएं कि किस तरह से मैंने अपनी जिंदगी के अंदर फलों को बढ़ाना है, परहेजगारी को मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाना है। और कलाम के अंदर बड़े खूबसूरत असूल हमें बताए जाते हैं कि हम किस तरह से इन कामों में हम बढ़ सकते हैं। खुदा का बंदा पौलुस पहला करंथियों उसका 6वां बाब 12 में कहता है कि सब चीजें मेरे लिए रवा तो है, मगर सब चीजें मुफीद नहीं। बहुत सी चीजें आपको अपनी जिंदगी में अच्छी लगती हैं, लेकिन वो कलाम के मुताबिक मुफीद नहीं है। बहुत से गुनाह, बहुत सी बातें, बहुत सी आदतें, बहुत से लोग आपको दुनियावी तौर पर मुफीद लगेंगे, लेकिन वो रवा नहीं है कि आप उनके साथ ताल्लुक रखें। परहेज करना है आपने ऐसी चीजों से। बहुत से मामलाते जिंदगी हैं, बहुत से इस तरह की महफिलें हैं, बहुत सी आपकी आदतें हैं, बहुत से झूठ है, मकारियां हैं, धोखेबाजियां हैं आपकी जिंदगी के अंदर। वो आपको अच्छे लगते हैं, मुफीद लगते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो फलां से सबक ले जाऊंगा। आपको मुफीद नजर आते हैं, लेकिन ये रवा नहीं है कलाम के मुताबिक। परहेज करें ऐसी जगहों से और ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से जो आपने अपना ली है, ऐसी आदतों से जो आपने अपना ली है, ऐसी आदतें जो आपकी जिंदगी के अंदर इस कदर पुख्ता हो चुकी है, आप जानते हो कि ये गुनाह है, और कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। इससे पहले कि वो गुनाह मौत बनकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, परहेज करो ऐसे गुनाह करने को। ये तभी होगा जब हम उसको अपनी जिंदगी देंगे। फिर कहते हैं सब चीजें मेरे लिए रवा तो है, लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद ना होऊंगा। बहुत सी चीजें रवा लगती हैं, मुफीद लगती हैं, फायदे की लगती हैं, जिनमें आपको अपना फायदा नजर आ रहा है, लेकिन कहते हैं मैं नहीं उनका पाबंद होगा। आपको कहा जा रहा है ऐसे कर लो, आपका फायदा है, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है। आपके अंदर से अबलीस से आवाजें निकालता है, तुम फलां के साथ ऐसा करो, तुम फलां को इस तरह से कमजोर करो, फलां के साथ इस तरह से सबको ले जाओ, तुम यूं करो। लेकिन पौलुस का क्या इरादा है? पौलुस कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो कहता है जो चीजें मेरे नफा की थी, मैंने उनको मसीह की खातिर नुकसान समझा है। वो पूरा करके समझता है ऐसी चीजों को जो उसको जमीनी तौर पर, दुनियावी तौर पर फायदा पहुंचाती है, लेकिन वो मसीह के सामने पूरे करने की मानत है। ऐसी बेशुमार चीजें जो आंखों को देखकर बड़ी चमक नजर आती है, औरतों को, लड़कियों को ये एक ख्वाहिश है जो आंखों की ख्वाहिश बड़ी जल्दी उसका शिकार हो जाती है।
जो इंसान अच्छा लगे उनके ख्वाहिश होती है ये हमें मिल जाए, जो चीज अच्छी लगे उनका दिल करता है ये हमें मिल जाए, उस ख्वाहिश को जो कि आपके अमाल के अंदर वो नजर आए, रोको अपनी आंखों को भी और रोको अपनी सोच को भी। इसलिए यही परहेजगारी है जिसका फल खुदा हमारे अंदर देखना चाहता है। कंट्रोल करो अपने आप को। परहेजगारी का क्या मतलब है? खुद को कंट्रोल करना। कोई इंसान है अपनी साथ में ख्वाहिश डालता है कि आप उसकी तरफ बढ़ो, आप उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, आप गुनाह करने में पहल करो, उस गुनाह में बढ़ते जाओ, लेकिन आप उस गुनाह के कदम को बढ़ाने के अंदर एक बार अपने कदम को रोक के तो देखें कि मैं नहीं करूंगा, फिर देखें उसी लम्हा के अंदर वो गुनाह का जुआ ऐसा टूटेगा कि आपका कभी दिल या ख्वाहिश ही नहीं होगी कि वो गुनाह में दोबारा करें। अगर किसी ऐसी हालत का आप शिकार हैं तो उस एक लम्हा के अंदर अपने आप को कंट्रोल करके देखिए, कोई दूसरा नहीं कंट्रोल करने आएगा, आप करेंगे। उसके बाद वो कहता है खाने पेट के लिए और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको वली को नेस्त करेगा। बहुत से गुनाह इंसान अपना पेट भरने के लिए करता है, बहुत सी ऐसी चीजें जिनको कलाम जिनकी इजाजत नहीं देता वो खा लेता है, जैसे कि कुर्बानी का गोश्त नहीं रोक सका, नहीं कंट्रोल हो सका, जिसकी ख्वाहिश इस कदर उसके अंदर ज्यादा थी कि वो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सका, जैसे नजर आया खा लिया, लालच आ गया। उस लालच से पहले के लालच जो है खतरा में बुत परस्ती के बराबर है, अब बुत परस्ती कर जाओ, अब अपने आप को क्या करो, कंट्रोल करो। उसका लिखा बदन हरामकारी के लिए बल्कि खुदा के लिए, खुदा बदन के लिए है। गुनाह करने से अपने आप को कंट्रोल करो, हर तरह की हरामकारी करने से अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को रोको, इसलिए कि कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बदन रूह कुछ का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि पाक खुदा आपके बदनों में रहे, पाक खुदा की मंजूरी है उसका पाक रूह आपके अंदर रहे, तो अपने बदनों को गुनाह करने से रोको। और ये कौन रोकेगा? ये आप ही रोकेंगे। ये परहेजगारी है जिसको खुदा का पाक रूह देखना चाहता है। मसीह कहलाते हो तो तुम फल को अपनी जिंदगी से निकाले बगैर आप अपने आप को मसीही होना साबित नहीं कर सकते। जिंदगी के हर उस हिस्से में जब तक इब्लीस आपसे कलाम के खिलाफ गुनाह करवाता है, अपने आप को कंट्रोल करो, खुद पर काबू पाओ और उस काम को करने से आप परहेज करो। आप देखना लम्हा ब लम्हा जो सा है आपकी सूरत जो सी है वो पाक खुदा की सूरत में बदलती जाएगी और आपकी जिंदगी जो सी है वो पाकीज़गी में बढ़ती जाएगी। हम कहते हैं हमें पाक होना है, पाक होना एक रात का काम नहीं है, ये एक अमल है जो बहुत सी चीजों को जिंदगी से निकालने और बहुत सी चीजों को जिंदगी में दाखिल करने का नाम है। हम एक लम्हा में पाक नहीं हो सकते, उस पाकीज़गी में बढ़ने का एक कदम और एक हिस्सा क्या है? परहेजगारी में बढ़ना, परहेजगारी के फल में बढ़ना। इसी तरह खुदा ने तरकीब दी कि हम बाकी चीजों को भी बढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा फल है, एक फल है जिसके बारे में हमें कहा है। इस एक काम को जाकर आप अपनी जिंदगी के उन हिस्सों में, कोई बहन अगर ऐसी है तो समझती है कि कुछ काम उसकी जिंदगी में ऐसे हैं उनको कंट्रोल करना चाहती है, नहीं हो पाता। कोई है वो गुस्से को कंट्रोल करना चाहती है, नहीं कर जाता है, ऐप नहीं करने को कंट्रोल करना चाहती है, ऐप नहीं हो जाती है। जितनी बहन ने अपने हाथ को खड़ा किया है वो अपने कल को बंद करेगी बड़े ईमान के साथ, इस ईमान के साथ खुदा की सुनी है, रूह यहाँ पर है, रूह कुछ यहाँ पर है, और ये हमारी ख्वाहिश वो ख्वाहिश है, पाक बनने की ख्वाहिश है, ताकि छोटी छोटी गलतियाँ निकलती जाए, छोटी छोटी गलतियाँ निकलती जाए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपने रूह पर पूरा कंट्रोल हो। मुझे भी इस खाने में हर रोज पढ़ने की जरूरत है। खुदा कहता खुश हो, अगर मैं खुश नहीं हूँ इसका मतलब है कि मैं अपनी परेशानी पर कंट्रोल नहीं कर रही। खुदा कहता है इत्मीनान है कि मुझे इत्मीनान नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि मैं अपनी बेयकीनी पर कंट्रोल नहीं कर रही। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें जो कलाम के मुताबिक हमें चलना है, अगर उनके मुताबिक हम नहीं चल रहे इसका मतलब है खुदावंद खुश नहीं है। जब खुदावंद खुश नहीं है वहां पर पाकीज़गी नहीं है। हमें पूरी पाकीज़गी में बढ़ना है, इसलिए कि पाक खुदा हमें रहता है और उसका पूरा किरदार हमारे अंदर नजर आना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी जो सी है वो चलती फिरती गवाहियां हो, लोग हमारी जिंदगियों को देखें तो उनको मसीह नजर आए, हमारी जिंदगी मसीह की गवाही हो, हमारी जिंदगी मसीह के किरदार की अक्कासी करती हो, हमारी जिंदगी कलाम के अल्फाज की अक्कासी करती हो, हमारी जिंदगियों से देख कर ये
नजर आए, ये वो जिंदगी है जिसमें मसीह रहता है। दुआ करें, अपने हाथों को बुलंद करें, हमारे हाथों को बुलंद करना पाक खुदा की रसूली को पुकारना है, पाक खुदा को पुकारना है। ओ प्रेज हालेलुया, उसकी पाकीज़गी में बढ़ते जाए। ओ मैं यीशु तो जो पाक खुदा है मेरे अंदर रहता है, यीशु तो मुझे पाक बनाता जा। मेरे अंदर जितनी गुनाह की आलूदगी है वो तेरे पाक रूह की आग से निकल दी जाए। मेरे अंदर साज के अंदर जो बातें हैं जिन पर मैं काबू नहीं पाती, परहेज नहीं करती, जिन सोचों पर रूह कुछ तेरी आग वहां पर आए। मेरे मुंह में ऐसी बातें जो निकलती हैं जो नहीं निकलना चाहती, वो रूह कुछ तू मेरे अल्फाज को, मेरी जुबान को, मेरे ज़हन को कंट्रोल में ले, ताकि मैं अपनी जुबान पर काबू पा सकूं। हर एक जिद की अपनी जुबान को रूह उसके काबू में दे, अपनी सोच को रूह उसके काबू में दे। और वो कदम जो गुनाह करवाने के लिए बढ़ते हैं, उन कदमों को रूह उसके कंट्रोल में दे दे। वो हाथ जो गुनाह करने के लिए उठते हैं, उनको रूह उसके कंट्रोल में दे दे। अगर कोई गुनाह आपके कानों से दाखिल होता है, तो अपने कान को मुकम्मल तौर पर रूह उसके कंट्रोल में दे दे, पाक रूह के कंट्रोल में दे दे, ताकि वो आपकी हर चीज को पा सके। प्रेज हालेलुया। ओ जो बेगाना ज़बानों में दुआ कर सकते, बेगाना ज़बानों में दुआ करे। हमारा खुदावंद खुदाए असीम है, वो असीम काम करेगा जो आज से पहले नहीं हुए, वो ऐसी असीम तब्दीली को पता करेगा जो कभी अपनी जिंदगी में नहीं आई। ओ प्रेज हालेलुया। वाला शोको था दा लीथा दा रो रीना वाला शोर पड़ी था दा। ओ बुलंद करके अपने हाथों को बुलंद करके तारीफ करें, और बुलंद करके तारीफ करें। कुदरत से भरा हुआ खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, उस कदूस खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर है। हालेलुया, we praise you Lord, we honor you। Oh hallelujah, shokor rabalila la 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 la, we magnify your name, Lord। Praise